ओके। मैं अपना कुछ मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि आप लोगों ने आंसर ये करना है। फनोपिया लर्निंग प्रोग्राम के बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी, इस एनवायरनमेंट की, इस एजुकेशन लर्निंग प्रोग्राम की? आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? जी। बारी बारी आंसर दें और फिर नो उसके बाद हम रोक, लोग। नो जी, रोक टोक। कौन कौन आंसर करना चाहेगा? जी, उमामा सबसे पहले। जी। जी। मैं। जी। अच्छा, जी उमामा बताइए। मेरा ख्याल से जितने दिन मैंने क्लासेस ली है ना फनुकिया की, मेरे ख्याल से तो ये है कि फनुकिया लर्निंग में ना बहुत फ्रेंकली आप जो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, आपको डिफरेंट आंसर्स भी मिलेंगे, बहुत मजा भी आएगा। हम एक्टिविटीज खेलते हैं क्योंकि स्कूल में ये होता है ना कि आप सर या मैम से ना मतलब इस तरह नहीं बात कर सकते ना। मतलब कि सर से अगर हम एक दफा क्वेश्चन पूछे ना वो हमें बता देंगे, दूसरी दफा पूछेंगे बता देंगे, तीसरी दफा पूछेंगे बता देंगे, लेकिन एंड पे आके ना उनको भी गुस्सा आएगा कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही। ठीक है, तो इधर ये नहीं होता कि इधर बहुत मजा आता है लेने में, और इधर जो है ना ये भी होता है पॉइंट के अगर जो क्लास में ना हमें वॉशरूम जाना हो या हमें कुछ खाना हो या फिर हम उस तरह कंफर्टेबल ना हो बैठने में, तो हम वो चेंज कर ही नहीं सकते। इधर ये होता है कि ऑनलाइन क्लास हो, जिस तरह बैठना है लेटो, जो करना है करो, खाना है तो खाओ, पीना है तो पियो। तो एक ये भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और हाँ, ये होता है। हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और बस यही है मेरे लिए। ठीक है, गुड, थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। जी, नेक्स्ट कौन हमें आंसर कर रहा है, करने जा रहा है? मैं कर देता हूँ। जी, अब्दुल राफे। मेरा है कि नो रोक टोक, बस यही है मेरा। और फुल ऑफ फन। और और है कि सवाल जवाब कर सकते हैं आराम से। फ्रीडम ऑफ आस्किंग एनी क्वेश्चन, नो रोक टोक। और फ्रीडम ही मेरे हिसाब से मैं सारा फ्रीडम में पैक हो जाता है सारा कुछ। फ्रीडम में ओके। सारा कुछ आ जाता है कि इसमें सवाल जवाब आप मर्जी से कर सकते हो, और आपकी बात खत्म हो सकती है। मतलब ये नहीं है कि टाइम लिमिट होनी चाहिए उस सवाल की। है, करनी चाहिए लेकिन हमने फॉलो नहीं की। ठीक है। सही। ले यहाँ पे नहीं था। होना ऐसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। अल्लाह हम्म। ताला ने आपको फ्री टाइम दिया तो आप क्यों फिर मतलब दिया है आपको अल्लाह ताला ने तो आपको कौन होते हो रखने। अच्छा, चलें, ठीक है। ओके, मजा आया ठीक मुझे है। मुझे तो मजा आया। राइट, मुझे राइट। मजा आया बहुत। अच्छा जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन है? तो मैं बताऊं। जी मैं हमना। बताऊं। जी हमना। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज ये थी कि बहुत फ्रेंडली माहौल था और सब किसी से भी कोई भी बात कर सकते थे। ठीक है। यानी मेरा जो पिछला क्लासेस का एक्सपीरियंस था ना, तो उसमें कुछ भी खोलने की इजाज़त नहीं होती थी, ना माइक खोल सकते होते थे। वो वैसे ऑफिशियल क्लास होती थी मेरी ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन उसमें मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी से भी किसी वक़्त कोई भी बात कर सकती थी। और जो मेरे दिल में आया मैंने अपना कमेंट दे दिया, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कन्वर्सेशनल मेथड था, और एक दूसरे को कन्विंस करने में, एक दूसरे को फंसाने में बहुत मजा आया। राइट। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, और सबसे बुरी बात क्या लगी फनोपिया की? हमना। अच्छा, मैं बोल दूं। जी, आप भी बोल दें। नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स भी अगर आप बता दें तो बहुत अच्छा होगा मेरी कि फनोपिया की बात क्या ये बात थी अच्छी कि नहीं थी। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ना अटेंडेंस लोगों की नहीं पूरी थी, थोड़ा जी सा इस जी। तरीके से थोड़ी छुट्टियां। इस ये चीजें मुझे थोड़े से मैनेजमेंट थोड़े से ठीक कुछ है, वो कुछ तो कभी बच्चों कभार बच्चों की लोग मतलब आगे। वो मैं कोई बताता हूँ। पार्टिसिपेशन ही नहीं थी। कुछ हाँ बच्चों हाँ, की कंट्रीब्यूशन नहीं थी, राइट। अच्छा, ये तो मेरा पार्टिसिपेशन। मुझे अपने ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जिससे मैं इम्प्रूव हो सकूं। यानी कि अगली दफा हम अगर फोनोपिया को डिजाइन करें ऑनलाइन, तो इसको अगली दफा कैसे, इसके अंदर क्या चीजों को टेक केयर करना चाहिए, ये आपने देना है। नेगेटिव फीडबैक का ये छुट्टियां मतलब है। नहीं होनी चाहिए। छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। वाह। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा अब्दुल होनी राफी चाहिए का भाई, पॉइंट होनी नहीं चाहिए, सुन रहा। छुट्टियां होनी चाहिए। इसमें आज हम अच्छा आपके पता आपकी अब्दुल आप आस्किंग अपना कर पॉइंट एक सकते और हैं। दफा रिपीट करो। चार दफा आप चार एक वीकेंड में 4 क्लासेस और 3 छुट्टियां, इस तरह हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और हमारी 3 क्लासेस होती थी। अच्छा, और इसके अलावा कोई यहाँ से कौन किसका रह गया? उमामा पहले दीजिए। उमामा, फिनोपिया के बारे में नेगेटिव फीडबैक क्या? मैंने हैंड रेज भी किया हुआ है।
ये कौन है? जी उमर जी बताएं। मेरा ये था। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक इसमें दोनों देने हैं। पॉजिटिव बताता हूँ। हाँ जी अ, जी। इसमें हर चीज, हर बंदा अपनी ईज में आके फिर कुछ ना कुछ मतलब बोल सकता था। ठीक है। और काफी मतलब वो था, अच्छा था। अच्छा, और काफी अच्छा को बीच में एक्सप्लेन आया करना वो, पड़ेगा। काफी यानी अच्छा के काफी अच्छा हर क्या? लिहाज से। क्योंकि देखे ना, अगर आप किसी कोई प्रिंसिपल के सामने फीडबैक कोई दे रही हैं, कोई हमारा हमारा जबरदस्ती नहीं फोनोपिया थी। प्रोग्राम बहुत अच्छा अच्छा, मैं था, बता रहा हूँ वो बता क्या है रहा कि हूँ बच्चे बता रहा सुन हूँ करके बता रहा बैठते हूँ थे। बता रहा हूँ। ओके, कोई बताइए। जबरदस्ती नहीं थी, जो बंदा करना चाहता था वो कर सकता था। ठीक है। इजी। और अपनी फुल ईज में आके बंदा ने अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं, वरना उसकी मर्जी। ठीक बाकी है, स्कूल सही में है। होता है, एक दफा खड़ा कर देते हैं, बाहर खड़ा कर देते हैं अगर नहीं बोला तो ये होता है इस तरह। तो अच्छा, बाकी ठीक। इसमें काफी अच्छा अच्छा इस लिहाज से था। राइट। और नेगेटिव, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव पॉइंट क्या है इसका? नेगेटिव की बच्चों की पार्टिसिपेशन नहीं थी, ये मैंने ही कहा था। अच्छा। कुछ बच्चों की, कुछ कुछ बच्चों सभी की को कौन? नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, जी उमामा, मैं उमामा का एक नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट पॉइंट रहेगा। बताना चाहती हूँ हाँ इसका, जी। हाँ जी। कि देखिए इस दफा तो आपने खुद ऑर्गेनाइज किया था ना ये, ठीक है। आपने ठीक। खुद से जो है सारी एक्टिविटीज डिसाइड की। आपने एक ऐप चूज किया, ये जूम पे हम मीटिंग्स करेंगे एंड एवरीथिंग, ठीक है। राइट। टाइमिंग्स भी आपने अपने हिसाब से की ना। लेकिन मैं चाहती हूँ अगली दफा आप जब भी करे ना, तो प्लीज आप टाइमिंग्स ना सारे से सजेशंस लेके करिएगा, क्योंकि मेरी रूटीन ये होती है कि मैं स्कूल से आके खाना खा के फिर मैं सो जाती हूँ। मैं उठ के क्लास लेती हूँ और फिर मेरे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं काम करने के लिए, और मेरे पास इतना ज्यादा काम होता है। तो राइट। इसलिए मामा मैं चाहती हूँ कि हम अगली लोगों दफा ने टाइम टाइमिंग्स कोई सजेशंस और हो, लेके रात रखा था। को ना हो। हम लोगों ने टाइम सबकी सजेशंस लेके ही रखा था, लेकिन आपने लेट ज्वाइन किया ना, तो इसलिए आपको एडजस्ट होना पड़ा। वैसे हम्म। सब इस ओ पे अच्छा। एग्री थे, सब इससे और एग्री थे, और इसके टाइम पे अलावा एग्री थे। दूसरी ये थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट चीज जो हमारी तरफ से हुई है, वो मामा शायद ठीक भी थोड़ा सा कह रही हैं, वो इस तरह कि ये छुट्टियों में हुआ था, अगस्त के लिए और सितंबर के लिए था ना। तो हमारा अगस्त एडमिशन हमारे लेट पूरे हुए। तो हमने कहा था 10 पार्टिसिपेंट से स्टार्ट करेंगे, 10 एडमिशन हमारे लेट हुए, फिर हमने स्टार्ट भी लेट किया। फिर वो अगस्त 14 इंडिपेंडेंस वाला वीक जो आया, तो उसमें 3 छुट्टियां भी हो गई और एक वीक मेरी अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से गैप हुआ। तो इसका ड्यूरेशन आप लोगों के स्कूलिंग टाइम के साथ होने लग पड़ा। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता हमने अपने ये मैंने पहले ये सोचा था कि ये पेनोपिया ऑनलाइन चलता रहेगा पूरा साल, 10 10 एडमिशन पूरे होंगे तो हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे। वो ज्यादा अच्छा यानी हो। हाँ, और असल में इसका फायदा भी तभी हो सकता है, यानी ये पूरा एक लर्निंग प्रोग्राम है। यानी ये आपको जिंदगी में कॉन्टिन्यूसली अपने साथ अगर कोई स्कूल की तरह रखेगा तो तब उसको फायदा होगा कि वो अपनी जिंदगी में देखेगा बहुत सारे कॉन्फिडेंस चेंजिंग, पॉजिटिव सेल्फ इमेज और सेल्फ स्टीम हीलिंग, ट्रॉमा हीलिंग, क्वेश्चन आंसर, कॉन्फिडेंस इश्यूज, इस तरह की चीजें रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं, कम्युनिकेशन अच्छी आ जाएगी, अच्छे स्किल्स आ जाएंगे। और इसके साथ और भी वो ऑटोनोमस ज्यादा होंगे, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। तो अब यानी कि ये ऑन गोइंग चलाएंगे, लेकिन मैंने देखा है कि अभी इस यार वक्त मेरा एडमिशन रेट बड़ा नेट कम है, चला गया यार, कोई तू भी इसकी, और रुक यार। फाइनेंशियली भी कोई पे करने को तैयार नहीं होता। ये भी प्रॉब्लम्स है पेरेंट्स को, यानी स्कूल के मुकाबले में वो समझते नहीं है कि शायद ये कोई लर्निंग है। तो फिर इस वजह से अब हम शायद पता नहीं इससे नेक्स्ट कंटिन्यू करें ना करें, लेकिन फॉर्म इसका ओपन छोड़ा हुआ है। अगर इसके लोग इसमें मतलब जल्दी जल्दी 10 एनरोल हो जाए तो फिर हम इसको करेंगे, लेकिन फिर वक्त ये इस तरह की अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। तो हम टाइम ऑफ कोर्स पूछ के रखेंगे। जैसे कि फनोपिया मदर्स था ना, फनोपिया फॉर मदर्स, तो उसके लिए मैंने टाइमिंग अपने दिमाग में सुबह की रखी थी। ठीक है। और इसी तरह फनोपिया वीकेंड्स भी था, यानी उसको मैंने सोचा है कि फनोपिया वीकेंड्स में सिर्फ 2 क्लासेस होंगी। उसकी फी अलग है, उसका शेड्यूल अलग है, उसकी टाइमिंग अलग है, कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो सिर्फ वीकेंड पे चाहते हैं कि कोई लर्निंग प्रोग्राम हम अपने साथ कंटिन्यू करें, तो फनोपिया वीकेंड्स हमने रखा हुआ है एक। तो लेकिन उसमें हमारा कोई भी एडमिशन नहीं हुआ था। तो इस तरह की चीजें हैं, आप लोग भी डिस्कस करते रहा करें, और मजीद अच्छी सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। थैंक यू मामा। अच्छा, और नेक्स्ट है समीन। समीन। ये सारे ब्लॉक हो गए, मुझे नजर नहीं आ रहा। सबने सब कुछ बता दिया। अब मैं क्या सारी बातें और मेरी वो एग्जैक्ट। कोई बात नहीं है, जो आपकी पॉइंट्स हैं वो आप अपनी फीलिंग बता दें, जो भी है।
अच्छा लेकिन अभी जो जो हुआ है ना, मैं अभी अपनी फीलिंग बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि खत्म हो जाए। नेक्स्ट कब शुरू होगा? नेक्स्ट बेटे, दो दो में दो लोगों ने कहा देखने हुआ में है कि ओवरऑल बहुत मजा आया। स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप मैं मेरी क्या वाले चीज? ना, तो आप फॉर्म खुला रिपीट कर रखे अभी। दो। आप अच्छा। सिर्फ ये ये जो भी 4 चार लड़के हैं इनको ही फनूकिया कोई क्लासेस देती रही। ओ मामा, हर चीज को ना बेटे कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और ये सब कुछ चाहिए होता है। और अगर मैं अपने बाकी जरूरी काम छोड़ के, यानी अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों को फाइनेंस करना भी बाजू का बड़ा मुश्किल होता है, टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो यानी कि क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पेरेंट्स इस किस्म के एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए 8-10 हजार फीस देने के लिए हर मंथ तैयार होंगे? जो कि मैं जानती हूँ नहीं होंगे। ठीक है, यानी कोई इसको भी एजुकेशन समझता ही नहीं है कि हम अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स से मुतारिफ करवाएं। तो जब इस तरह पेरेंट्स की नजर में किसी चीज की इस तरह की वैल्यू जब तक नहीं होती, तो बच्चे कहते भी रहे तो वो उनके पेरेंट्स उनको एडमिशन नहीं दिलाते। तो इसलिए शायद मेरे लिए भी कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे ऊपर। इसकी मैनेजमेंट में, इसकी टाइम टेबल में, इसकी एक्टिविटीज बनाने में हमने बड़ा टाइम लगाया था। और इस तरह की चीजें ना, तो इस तरह के हो जाते हैं प्रॉब्लम। लेकिन अगर कभी मुझे पता है कि जब 10 एडमिशन पूरे होंगे तो शुरू के 4 स्किप हो चुके होंगे, वो कहेंगे हमने तो उस महीने में कहा था। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो लेकिन हेल्प फिर भी जिस वक्त बच्चे शुरू करने में मांगते हैं। तो प्रॉब्लम आएंगी। जी। नहीं, शुरू करने में तो प्रॉब्लम आएंगी, जाहिर सी बात है। नया स्कूल शुरू करने में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आती हैं। जी जी बिल्कुल आती हैं, आती हैं। अभी ये मेरी प्रायोरिटी पे नहीं है ना, अभी और बहुत सारे काम मुझे हैं, मेरे अच्छा। पेंडिंग हैं बहुत सारे ठीक प्रोजेक्ट्स। ठीक तो ठीक है। उसमें लेकिन अगर लेकिन वाकई बड़े सीरियस लोग हों तो मेरा ख्याल है कि सीरियसनेस एक ऐसी चीज होती है मेरी नजर में, कि अगर किसी का सीरियसली कमिटेड है ना, तो मैं फिर नहीं देखती कि एक है या तीन है, तो मैंने वाकई एक पर्सन के साथ भी काम किया हुआ है। तो सीरियस लोग अगर ज्यादा हो जाएंगे, 2-3 हो जाएंगे, तो वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब टाइम एंड उसके साथ दे के। अच्छा, और कौन है? समीन ने ये बता दिया है और समीन की आवाज अच्छी नहीं थी। जी समीन। छुट्टियों वाली, छुट्टियां चलती हैं। छुट्टियां बहुत होती हैं। अच्छा। जी समीन। नहीं, छुट्टियां समीन किसी से मशवरा कर रही है लगता है। अपने आप से। हम्म। और किस्सा, ओ किस्सा ने तो शायद लीव कर दिया। हाँ। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आप जो भी बोल रही है, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल ही। समीन आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मुझे टाइमिंग का गई। था। ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक लगी थी, लेकिन मैं ट्यूशन बस ट्यूशन छोड़ दो। राइट। राइट, हाँ वो मैंने आपको टाइमिंग आपकी। मैंने आपको मशवरा दिया था कि ना, आप ना अपने अम्मी अब्बू से पैसे ले लो और पढ़ना करना शुरू कर दो। आप बात ही नहीं मान रही। आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास गूगल है, आपके पास अम्मी अब्बू है, आपकी सबसे यूट्यूब। बड़ी बहन है आपके पास। सही बात है। सही बात है सही। मुफ्त का पैसा समीर, वो मुफ्त का पैसा। उससे उससे फिर आपका आप ना, पापा आपको पढ़ा रहे मैं आपको और भी बताता हूँ, आगे और फ्यूचर बताता हूँ। फिर आप कंट्रीब्यूट कर लेना, हमने आप ही के साथ बिजनेस शुरू करना। बिजनेस से आप वो भी पैसा कमाएंगे, आप पैसा कमाना। लाइफ सेट है। अम्मी अबू को कहना मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, ठीक है। अम्मी अबू ये पैसे रखे हैं आप, मैं पैसा कमाने लगी हूँ। अम्मी अबू से, अच्छा आपने अपनी अम्मी अबू से पूछा कि अम्मी अबू आप पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं? मैंने पूछा था तो मेरे अबू ने कहा था कि ऑफ कोर्सली मनी, फॉर मनी। फिर बाबा ने चेंज कर दिया कि नहीं बेटा, इल्म भी होना चाहिए। बड़े होके क्या बनो? क्या जब पहले होते थे ना, पहले जब मैं मामा से कहती थी मामा आप क्यों पढ़ाती हैं, तो मामा ने कहा कि जब बड़े हो गए तो खुद ही कूड़े वाले भर जाएगा कि मामा क्यों कहती थी पढ़ाई का। बस मैं तो कूड़ा बन गया। ज्यादा बड़े। अब बोलो जवाब दे दिए बड़ी। भाई, आप लोगों बड़ी को कैसे पता है? आप लोगों ने फ्यूचर पढ़ा हुआ है आगे का, कूड़े वाले में।
नहीं तो कूड़ा तो हम भी कभी कभी उठा लेते हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमने पढ़ा नहीं हुआ। आपको याद है ना, हमने अपनी कॉलोनी में वो कूड़ा उठाने वाली मुहिम शुरू की थी, तो हम सब कूड़ा उठा रहे थे, तो अब इसका क्या मतलब है कि हम पढ़े लिखे नहीं है? जमीन। नहीं तो कूड़ा उठाने से मतलब ये कैसे पता चलता है कि ये तो इसका मतलब है सफाई हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सफाई करना तो बड़ा अहम काम है। ये तो जमीन, बड़ा आप पढ़ा एहसान लिखा किसको है। कहती हो? आपके लिहाज से पढ़ा लिखा कौन है? कौन कह रहा है कूड़ा उठाने वाला? उसके पढ़ा अम्मी लिखा। अबू। हाँ, मैंने कहा पढ़े लिखे लोग कूड़ा बस फेंकते हैं और अनपढ़ लोग शायद उठाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो क्या जो सही है। कूड़े फेंकते वाले होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं? हम्म। अच्छा। आपने सवाल पूरा सुना नहीं है। मैंने कहा जो पढ़े लिखे होते हैं वो कूड़ा बस फेंकते ही हैं और शायद। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो बस कूड़ा उठाते हैं। आई ठीक है जी। और अच्छा। अच्छा। पहले समीन, उठते थे। आपका जो सवाल था। हाँ बोला। मैं मेरे साथ है, बोलो क्या। अच्छा, समीन, आगे आपसे कौन है? सवाल अब था। उमर ने बता दिया, अब्दुल राफे ने बता दिया, और अब्दुल राफे आपने ये नहीं बताया कि अच्छा क्या नहीं था। हाँ, छुट्टियां ज्यादा होती हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा, ये है होती। फारूक। जी फारूक। अच्छा अच्छा, चले। मेरा ये है कि यहाँ पे हर कोई हर किसी से सीख सकता है। यानी कि हम्म। कोई वन वे फ्लो नहीं है इंफॉर्मेशन का, कि बस एक कह रहा कि मैं बस मेरे पास ही इल्म है और मैंने सारों के दिमागों में डाल के उठना है आज। जो मैंने आज हम्म। सोचा हुआ है अपने दिमाग में, और वो मैंने आज ये जो जितने भी बाकी सारे बैठे हुए हैं, बस मैंने अपना जो भी इल्म है आज इनमें डाल के मैंने उठना है। इस तरह का नहीं है। हर कोई हर किसी से सीख सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसका यही है। और दूसरा ये है कि स्पेशली मुझे जो सीखने में मौका मिला कि बच्चे माशाल्लाह, जिनको हम वैसे बच्चे कहते हैं कि इनको तो समझ नहीं है, वो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह जितना अक्ल, शऊर और सोचने समझने की सलाहियतें बच्चों के अंदर है, और शायद वो बड़ों के अंदर भी नहीं है। मतलब जिस तरह से इनका दिमाग काम करता है और हर हर पहलू से सोचता है, तो वो प्रॉपर, यानी कि उसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट उनको बच्चों को मिलने की जरूरत है। तो हम्म। मतलब ये कि मतलब बहुत इनके अंदर पोटेंशियल है, और सीखने का भी, और आगे डेफिनेटली जब सीखेंगे तो अपनी जिंदगियों को भी बेहतर करेंगे। लेकिन वो सीखने के लिए एनवायरनमेंट हमने इनको सही देना है। तो बस हम्म। ये था जो कि हम इसमें फनोपिया के अंदर, मेरा ख्याल है कि काफी हद तक कोशिश की है। जो कमियां बेशियां बारह रह ही जाती हैं, हम्म। तो आइडियल ठीक है। एनवायरनमेंट तो किसी भी वक्त नहीं होता। और हम्म। और ये तो क्या अच्छी मेरा बात पॉइंट ऑफ नहीं व्यू था। थी? बाकी अच्छी बात नहीं थी तो क्यों ऐसा जी? क्या कुछ क्या कह नहीं इम्प्रूव किया सकते। जा सकता है? क्या इम्प्रूव किया जा है। सकता है? अच्छा, इम्प्रूव छुट्टियां। करने के लिए कोई सजेशन क्या दी जा सकती हाँ, इम्प्रूवमेंट में आ, ये हो सकता है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल सारी चीजें जो है ना, थोड़ा सा वो जो टाइम टाइम वो खैर इंटरनेट का, कि अच्छा कि अच्छा ये करते हैं, या एक्टिविटी आ गई वो स्क्रीन शेयरिंग में, ये शायद है? टेक्निकली हो गए, जिसमें बाज हम्म। दफा हो सकता है 10 5 5 10 10 मिनट भी लग गए। हम्म। तो बिल्कुल। लेकिन चूंकि ये वो प्री प्लान्ड और उस तरीके से नहीं है कि आज यही टॉपिक करना है, तो ये हम्म। इश्यूज तो फेस हो सकते हैं कि सारों ने कह दिया आज हमने इसके अंदर ये काम करना है। हम्म। तो वो फिर वही हो जाएगा कि अगर आपने वो सारा एक हर चीज का पैटर्न बनाया हुआ है, जस्ट क्लिक किया चलो जी यही वाली है, तो इसके अंदर इनोवेशन और नई नई चीज हर वक्त, उसी वक्त भी आप कुछ भी सोच सकते हैं, सिचुएशन बना सकते हैं, एक्टिविटी बना सकते हैं। तो हम्म। वो हो सकता, तो इसलिए इस तरह की चीजें इस तरह के लर्निंग प्रोसेस में आ ही सकती हैं। और बिल्कुल। बाकी चलें, ये तो हो गया मेरा। बाकी मेरा एक क्वेश्चन है सारों के साथ ही, तो जी, करें क्वेश्चन। वो अगर के उसमें ये है कि क्वेश्चन ऐसे है कि इनसे मतलब सारे अगर जो पेरेंट्स हैं इनसे पूछेंगे हाँ जी क्या सीखा, ये तो हमने फीडबैक ले लिया ना, क्या अच्छा था क्या बुरा था। हाँ। तो मतलब वो उसमें क्या इन हर बच्चे अपना सोच के बताएं, असेसमेंट करें
कि इन जो भी टाइम 1 महीना 1.5 महीना गुजरा है, तो ऐसा जिसमें ये तो नहीं है कि ये मैथ के सवाल करने आ गए हैं, या इनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी हो गई है, या उर्दू पढ़नी आ गई है, या कोई पता नहीं कौन कौन सी कैलकुलेशन अलजबरा के सवाल करने आ गए हैं। तो पेरेंट्स के लिए तो यही होता है सवाल ना करने आ गए कि हैं। यार कि हाँ, कि ये इन्होंने क्या क्या सीखा है, क्या इम्प्रूवमेंट, आप क्या इसमें आपको बेहतरी महसूस हुई है, या क्या चीज आपने सीख ली है जो कि शायद अगर आप ना करते तो आप में कमी रह जाती। तो वो क्या एक सवाल करने इनका क्या आंसर, हाँ इनका क्या आंसर होगा सबका? आप सबका यही क्या आंसर आंसर है। होगा कि सबसे बड़ी चीज आपने इस पनोपिया के अंदर सीखी क्या है, इस यानी फनोपिया के अंदर ओवरऑल आपने क्या चीज सीखा, या सीखा। किस चीज में आप समझते हैं कि मैंने मेरे में ये चीज पहले नहीं थी तो अब आ गई है? ये सवाल फीडबैक करना। अभी तक आपने ये दी है कि फनोपिया में क्या अच्छा था क्या बुरा था, इसका ताल्लुक मेरे और मेरे प्रोग्राम से था। अब इसका जो हाँ फारूक ने क्वेश्चन किया है, एंड थैंक्स टू फारूक कि उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया है। मैंने इसको अपने जहन में रखा हुआ था, लेकिन मैंने खुद ही असेसमेंट जो बच्चों के बारे में थी उनमें मैंने चेंजिंग्स देखी, मैंने समझ लिया कि उन्होंने सीख लिया है। लेकिन वाकई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों हाँ, की इसमें क्या कंट्रीब्यूशन हुई है इस प्रोग्राम वो की वजह से। मतलब इसमें अभी तो चलो जो अभी थोड़ा सा करके, लेकिन बाद में भी आप डिटेल में भी आप, मतलब ये सेशन खत्म हो जाएगा लेकिन आप इसको जब वो पूरा थॉट प्रोसेस करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने की हैं, मतलब काफी सारी चीजों के जो सोबिया ने भी नाम लिए हैं, तो इन चीजों को भी देख के बंदा सोच सकता है हाँ वाकई यार, हो सकता है आपने सीख तो लियो लेकिन आपको बयान ना करना आए ना। तो ये इस हम्म। तरह अभी मैंने कहा कि कोई क्वेश्चन अभी फौरन इमीडिएटली थोड़े से 2-4 सेकंड के अंदर आपके जहन में क्या आता है, तो उसका अगर एग्जैक्टली, आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी, मैं कौन बता आंसर देता हूँ। करे? जी बताएं। मैं बताऊँ। सवाल करना। इसी सवाल से भी। करना सीखा है। गुड। अच्छा, इसी इसकी से भी मतलब देखें सवाल। हाँ, इसी आपको सवाल सवाल करना करना इसी मालूम बहुत ही से है। अहम है ना, बहुत अहम है मेरे नजदीक। ये अगर किसी के अंदर करेज आ गई है ना, पैदा हो गई है, अगर आपने क्वेश्चन करना सीख लिया, आपने अपनी लाइफ में आपने एक बहुत बड़ी चीज सीख ली है, सवाल करने का गुर। लेकिन बस इसमें मेरे सवाल करने में ना बस थोड़ा सा रूड लिया आता है। मेरा मेरा सवाल हाँ, रूड आता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल मेरा सवाल बिल्कुल। रूड होता है। यही बात है जो आगे सवाल करने के मामी, बाद समझ में आती है। जी बेटा। मैं बताऊं? आपने जो फनूपिया क्लासेस ऑर्गेनाइज की थी, आपका इसके बारे में क्या कहना था कि आपने जो अपने हिसाब से कि जो फनूपिया क्लासेस ऑर्गेनाइज की थी, ये आपके हम्म। हिसाब से सही थी या आप इनमें कुछ और ऐड करना चाहती थी? बहुत कुछ बेटा मैं ऐड करना चाहती थी, और मेरे नजदीक तो अगर आप इसमें पूछेंगे इम्प्रूवमेंट की चीजें तो बहुत ज्यादा है। मतलब मैं खुद उसमें अगर आपको कहूँ तो मतलब इसमें क्या क्या चीजें, एक तो ये कि इससे भी ज्यादा एक्टिविटीज डाली जा सकती हैं ताकि और थोड़ा उनको मजीद आसान बनाना, बच्चों के लिए मजीद आसान बनाना, अच्छा। ब्रेकआउट रूम्स को एफिशिएंटली ज्यादा किया जा सके, लेकिन उसके लिए टीचर ज्यादा चाहिए, वो नहीं हो सका। ठीक है। तो और इसके हाँ। अलावा मतलब काफी कुछ है, काफी चीजें हैं जो मेरे नजदीक इसमें और की जा सकती हैं। ऑल दो अच्छा, एक जो चीज इसमें और ऐड होनी चाहिए थी, वो ऐड होनी चाहिए थी कि उस एक्टिविटी पर रिफ्लेक्शन करवाया जाए। ये इसके अंदर थी कि यानी हाँ। ताकि बच्चों को ये पता चलता है उस वक्त, लर्निंग जर्नल एक टर्म है जो शायद आप लोगों ने नहीं उसकी, कि अगर आपने एक एक्टिविटी की है तो उसी वक्त आपको रिफ्लेक्ट करवाया जाए उस एक्टिविटी के ऊपर कि आप लोगों ने इस एक्टिविटी से क्या सीखा। बाज बच्चों को पता ही नहीं चलता पूरा महीना आने के बाद भी कि क्या सीखा। ठीक है। यानी हर कोई अपनी लर्निंग बकायदा देख नहीं रहा होता, समझ नहीं रहा होता। तो मैं ये कह रही हूँ कि आइंदा हम ये भी कर सकते हैं कि एक्टिविटीज करवाएं खामोशी से, इसके अंदर भी चेंजेस आती हैं, आ जाती हैं, लाजिम आती हैं, लेकिन उस चेंज को बयान करना भी फिर आना चाहिए कि यार ये वाकई मेरा इस वजह से मेरे अंदर ये तब्दीली आई है कि मैंने लोगों को फेस करना सीखा, मैंने सवाल करना सीखा, मैंने लोगों के कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझना सीखा, मेरी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई है, लोगों को समझने के जाविये ज्यादा बड़े हैं। तो ये बातें भी लोग बच्चों को समझ में आए कि ये ऐसे एक्सप्रेस की जाती हैं चेंजिंग्स। तो ये एक बहुत मेजर चीज अच्छा। आखिर में ऐड की थी, ये पहले भी पिछले लास्ट वीक्स में भी हो सकती थी। जी। मेरा सवाल है। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि मैंने जो सीखा वो ये सीखा कि मैंने इंटरेक्शन करना सीखा। आपको वीडियो अगर ऑन करनी है तो फिर सही तरह करो। सॉरी, मैं ये कह रही हूँ मैंने इंटरेक्शन करना एक्टिव सीखा। करना सीखा, ठीक है, सही। लाइक जैसे पहले पहले ब्रेकआउट रूम्स में स्टार्ट में सब चुप ही रहते थे, कोई नहीं बोलता था, फिर आहिस्ता 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 बोलना बोलना फिर बोलना, फिर कॉन्वर्सेशन में आ गया, फिर सब बात करना। तो मैंने ठीक है, ये सीखा, मेरे हाँ, रिफ्लेक्ट करके मैंने बात ठीक की है। थी।
ठीक है, सही है। ये मेरा भी अच्छा, पॉइंट था हमने अभी की तरह कही कि जिस दिन मैंने पहली दफा क्लास ली थी ना, ठीक है, तो मैं ना मतलब बहुत अजीब सी थी कि मैं इतने नए लोगों से मिली और मतलब मुझे बहुत ना शाय फील होता था कि मैं क्या बात करूं, मैं कैसे बात करूं, मैं किस टॉपिक पे बात करूं। और ये भी था कि मेरा भी हमला अभी की तरह ही थोड़ा सा वो है पॉइंट कि मैंने भी जो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करना सीखा है, क्योंकि उस टाइम मुझे लगता था कि कोई मेरे से बड़ा होगा, कोई मेरे से छोटा होगा, मैं फ्रेंकली या एक जैसे सारों से कैसे बात करूं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने करना शुरू कर ही दिया मामा था। छोटा कोई नहीं है मुझे इधर, सारे राइट बड़े हैं। राइट। हाँ कुछ नहीं होता, वो तो मेरी अपनी थॉट्स थी ना। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ तो छोटे बड़ा होगा ही नहीं। मेरा जब कभी इंशाल्लाह एजुकेशनल नहीं या नहीं, मैं लर्निंग, उस तरह का छोटा बड़ा नहीं कह रहा, उस तरह का छोटा बड़ा नहीं कह रहा। यानी कि एज डिफरेंस की ठीक है। को बलाए ताक रखते हुए हम सीखेंगे इंशाल्लाह वहां पर ना, उस एनवायरनमेंट के अंदर, के छोटे से अंदर बड़े से। अच्छा, और इसके अलावा जी सर, अभी अब्दुर्राफे का क्वेश्चन मेरा था, फिर क्वेश्चन हम था समीन की बारी है। जी अब्दुर्राफे, आप कुछ पूछ रहे थे। मेरा क्वेश्चन था कि आपने ये प्रोग्राम बनाया है, तो आपका कुछ तो होगा ना कि बच्चों को ये चीज मैं सिखाना चाहती हूँ और इसमें मैं कामयाब हो गई हूँ। तो ऐसी हाँ, चीज, एक चीज, बस एक चीज बतानी है। आगे तो आगे बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन एक चीज बतानी है। मैं बिल्कुल सही है। मेरा मेरा सबसे बड़ा बस सिर्फ एक चीज थी कि बच्चे फियरलेस हो जाएं। दूसरों से, खास तौर से बड़ों से बात करने में जो खौफ हायल होता है, जो इज्जत और अदाब और तकरीम की बहुत सारी दीवारें हायल होती हैं, मैं चाहती थी बच्चों को के अंदर फियरलेसनेस आ जाए। वो बेखौफ होकर बात कर सकें, अपने दिल की बात कह सकें। अच्छा ये पहली पॉइंट है, करेज ऑफ इनिशिएटिव, यानी कि करेज पैदा होना। ठीक है, शाइनेस का अच्छा, खत्म होना। आपको मैं अभी एक चैलेंज देता हूँ कि ये जिन जिन के कैमरास बंद हैं उनको खुलवाएं। चैलेंज मुझे, ओके। अच्छा हम ना हम ना एप्पल बेटा, खोल रही, एप्पल खोल मैं रही, तो बेटा मेरा थोड़ी देर कैमरा खराब है। अपना कैमरा ऑन मैं कर तो लें। नहीं खोल रही, मैं तो नहीं खोल रही। ओके फारूक, अपना कैमरा मामा ऑन अपना कीजिएगा। बैग ये नहीं सीन जा सका मेरे अंदर। मैंने पहले क्या? 2 दिन खोला था, उसके बाद मैंने किसी दिन मैंने नहीं खोला। ऐसे कि अपना बैक कैमरा ही ऑन कर लो। अच्छा, फारूक ने शुरू में हाँ। बताया था कि ओ वो चूंकि वाह, बीच में मामा काफी आप तो सारी बहुत वो भी कूल थी, लग रहे हो। और भी लोग थे, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कि पता नहीं मैं करूं या नहीं करूं, तो खवातीन भी हैं, ये तो ये मर्दों और औरतों के ये इश्यूज होते हैं, वो लोग इस तरह थोड़ा सा सोच रहे होते हैं। तो उनकी रीजन मुझे पता थी कि क्या है। ठीक है। इसमें तो कौन सी बात औरतें हैं खवातीन के बाबा भी ये जी? होते हैं, उनको इस तरह के इश्यूज होते हैं कि पता नहीं है जी, वो मेल्स हैं, बच्चे हैं, फलां है, ये है, वो है, इस तरह टाइप के ना। तो इसलिए ये मैंने कहा चलें ठीक है, जब तक ये कल्चर आम नहीं हो जाता तो तब तक हम इस चीज को करते हैं। ओ मामा, आप अपना बैक कैमरा ऑन करके दिखा दो हमें, और आप उलट साइड पे चली जाओ। अच्छा 2 सेकंड में फिर लाइट ऑन। समीन तो हमें नजर आ रही थी। उमर देख लो, मैंने किसी हद तक तो कर ही दिया। चैलेंज आपका। आज मैं बस एक बंदे का कैमरा ऑन कराना था। हाँ, आपने शुरू में कहा था कि मैं एक बंदे का कैमरा ऑन करा दूंगी आखिर तक। वो कहाँ है, किसका? उसने अभी तक ऑन नहीं किया। आने कहा तो मैं, हम ना अकीजा और सबके आपकी सीधी कैमरा ऑन बेटी, कराऊंगी। हम ना आपकी बेटी। इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या, आपको कोई इश्यूज है? थैंक यू मामा। हम ना, व्हाट डू यू नहीं, फील, आई एम नॉट आपकी क्या इश्यूज है? कंफर्टेबल। आपको क्या लगता है, आई एम आपके नॉट कैमरा ऑन ना करने की क्या वजह है? आई एम नॉट कंफर्टेबल। हाँ, और वाई मेरे वाई लैपटॉप का कैमरा वाई इतना यू नॉट गंदा है, कंफर्टेबल? मेरे मैं हमला लैपटॉप का कैमरा इतना गंदा की है। वजह बता, अच्छा, मुझे लगती है कैमरे हम की आपकी रिजल्ट गंदा है तो कैमरा इससे नहीं क्या, ऑन करते। इससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, मैं एक चैलेंज देता हूँ, आप मेरा कैमरा खुलवा के दिखाएं। नहीं बेटा, हमारा मैं टाइम खोल खत्म हो सकती हूँ, मैं आगे इसका लैपटॉप खींच दूंगी, खोल के दे दो, खोल। गया। अच्छा, और तो कौन मेरे है? क्या, मेरे मामा हो मामा गई। को दिखाएं। हाँ समीन, आपने बताना था, आपने क्या सीखा? हमना ने बता दिया है। उमर ने क्या सीखा? और मामा ने चैलेंज नॉट इंटरेक्शन एक्सेप्टेड। करना सीखा है। हमना ने भी इंटरेक्शन कहा था। और अब्दुल राफे ने क्वेश्चन करना कहा था। जी अच्छा, समीन, आप फियरलेस कोई के भी अलावा कुछ पॉइंट नहीं है। जानती थी? मुझसे जब फियरलेस के क्वेश्चन अलावा कुछ करते हैं ना, नहीं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? एक सेकेंड, अब अब्दुल राफे आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा आप फियरलेस, मतलब फियरलेसली के अलावा कुछ नहीं चाहती थी? नहीं, मैं बहुत कुछ बेटा, मैं तो बहुत कुछ चाहती थी। खुद फिर ही कहा एक था ही एक चीज और चीज बता दे। बतानी है, खुद ही मैं तो कहा था चाह रहा एक हूँ, नहीं चीज बता रही बतानी है। आप।
अच्छा अच्छा मेरी बात सुने मामा, आपका फेवरेट पार्टिसिपेंट कुछ कौन पूछता था? है फिर यार। मामा आपका फेवरेट पार्टिसिपेंट कौन था? ये नहीं सारे बच्चे ये फेवरेट है नहीं। भाई, ये क्या बात नहीं हुई? ना, आपसे कोई भी उसमें माइंड अच्छा नहीं करेगा, सही सी बात है, आपका अपना ही कोई फेवरेट होगा ना। नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं मैं है। अपना फेवरेट मैं पार्टिसिपेंट सच बताऊंगा तो वो कहूँ समीर तो थी। मेरे लिए सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई डिफरेंट पहलू से इम्पोर्टेंट वो है। मामा का फेवरेट पार्टिसिपेंट समीन थी। समीन आपका फेवरेट पार्टिसिपेंट कौन था? और मुझे वजह रीजन भी बतानी है साथ, अगर आप लोग ये सवाल कर रहे हैं, आप लोग, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ रुको, भाई। मैं रीजन पहले बताती हूँ, मैं पहले रीजन बताती हूँ। पता है क्या, क्यों मतलब हम लोग के पेयर्स बनाकर भी हमने कोई एक्टिविटी की है या जो भी किया, और सबसे ज्यादा ना मेरी समीन के साथ हुई, ठीक है। और ठीक जब है, हम ब्रेकआउट रूम में भी जाते थे तब भी मैं समीन के साथ ही ज्यादातर मतलब इंटरेक्शन करती थी, आप कोई बात कर लेती हैं इस तरह। उमर और हमना अभी के साथ भी बहुत किए, लेकिन समीन के साथ सबसे ज्यादा की। और आपको पता है जब आप क्लास मतलब हम कर रहे होते थे तो हम लोग एक दूसरे के साथ चैट से पे इतनी बातें करते थे, इतनी बातें करते थे, तो मुझे मुझे तो समीन के क्या साथ ही बहुत बंद कर मजा दिया आता है। था। ठीक है, ठीक है, सही है, गुड। अच्छा और अच्छा, समीन समीन आप कुछ बता रही थी, समीन। समीन आपका फेवरेट पार्टिसिपेंट कौन था? स, मामा, अच्छा, मैंने भी उससे समीन आपको ये बताना है, नहीं ना, समीन ये तो मैंने आपको आपने क्या कहा। सीखा, आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन का आंसर करना था। अच्छा, मैंने बताऊँ कैसे किया कि ना, जैसे आप कोई सवाल कर रहे हैं मैं उसे आराम से जवाब दे सकती हूँ। मतलब कि मैंने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं अब जैसे वरना मैं चुप रहती थी स्कूल में भी, बहुत चुप चुप, लेकिन अब मेरे अंदर थोड़ा सा ठीक है, और बाकी लोग भी बताएं, उमर, राफे और बाबा, आप लोगों का फेवरेट पार्टिसिपेंट कौन था? मैंने इस चीज पे गौर नहीं किया ज्यादा कि ज्यादा फेवरेट कौन है, कौन अच्छा है, कौन खड़े है। मैंने ठीक है, अपने को उमर तुम बताओ। राफे आपके जी, साथ हर दफा एक नया ही पेयर अब्दुल बनता राफे था मेरा आपके नाम है, साथ, तो शायद इसलिए अब्दुल राफे आपको नाम है। आपने फोकस नहीं किया। अच्छा, क्या चीज? एक अब्दुल राफे पे रखता एक नाम है सेकंड, मेरा। आपको अब्दुल राफे और राफे कहने में इतने गुस्सा क्यों आता है आपको सिर्फ राफे कहने में? मेरा नाम अब्दुल राफे है तो अब्दुल राफे ही होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अब्दुल्ला को फिर अल्लाह अल्लाह बुलाना शुरू कर दो तो गलत ही है ना मेरा। हाँ, ये मुझे रीजन नहीं पता तो थी, मुझे पता फिर है। आपका मैं सरनेम आपको कौन सा एक्सप्लेन कर होगा, दूंगी, राफे या अब्दुल? मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूंगी कि अब्दुल राफे क्यों ये बार बार तवज्जो दिलाते हैं कि अब्दुल राफे क्यों कहा जाए। तो ये मुझे भी आप एक्सप्लेन करिएगा। जी, ओ मामा, मैं कर, आपको इस क्वेश्चन कर दी। ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, और इसके वो मैं कह रही हूँ, चाह रही हूँ कि वो खत्म हो जाए, सबने क्या क्या सीखा वो भी हो गया। अच्छा, फारूक आप भी बता दें कि सबसे बड़ी चीज आपने क्या सीखी, और उमर आप रहते हैं। ये सबने बता नहीं दिया, सबने बता दिया ना। नहीं 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 नहीं, सीखा क्या अच्छा है ये वाला, मैंने तो बता दिया है। आपने क्या सीखा? मैंने तो अच्छा, सीखा कि है यहाँ पर बच्चों हर के। किसी से सीख सकते हैं, ये मेरी बात। हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके ओके, तो अच्छा ये ठीक उमर तो पता आपने नहीं कि सीखा क्या तो है। नहीं, है, अच्छा। अच्छा ओके ओके। अच्छा चलो, एक सेकेंड, आप वो मासूम। आपका फीमेल पार्टिसिपेंट कौन था? मैं आपके जानने में बहुत वो इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे प्लीज अपना फेवरेट पार्टिसिपेंट बताएं। एक सेकेंड, एक कौन? सेकेंड, एक सेकेंड बेटे, भी आ हाँ, वो बात कर लेना। कैसे पूछ रही अच्छा, हो मामा आप? मैं फारूक मामू से पूछती हूँ कि फारूक मामू का सबसे फेवरेट पार्टिसिपेंट कौन था, क्योंकि मैंने और समीन ने बता दिए, सारे अपना अपना और कोई इस बात पे ये नहीं करेगा क्यों मैंने तुम्हें अपना पार्टिसिपेंट फेवरेट बनाया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ये मुझे नहीं पता आप लोग एकदम। करोगे कि नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में ये बहुत ज्यादा होता अच्छा मैं अपना बता दूं, मैं अपना बता दूं। है। आप हाँ बताओ हाँ बताओ बताओ। जल्दी करो। जिसके नीचे नाम पे लिखा हुआ है M.उमर फारूक। कमाल, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। सेल्फ ऑब्सेस्ड अच्छा अपना नाम ही बोलिए। अच्छा, अब मजाक कर रहे थे कि तुम्हारा, आप सही सही बताओ ना, अलग कोई और पार्टिसिपेंट कौन सा फेवरेट था? उम्र क्लास में होगा तो उसको पता होगा ना। सही बात है। नहीं वो ज्यादा टाइम क्लास में होता था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा होता था, ये बात है।
क्लास में दिमाग होता कहीं था, और होता साइड था। में बैठ के कोई ना कोई काम कर रहा होता था, या तो पापा का मोबाइल देख रहा होता था, या तो क्रिकेट खेल रहा होता था, या फिर कुछ ना कुछ और कर रहा होता क्या ये झूठ इल्जाम लग रहे हैं मेरे था। हाँ ऊपर? जी, थोड़ी देर एक पहले दिन मैं पोर्च में गई हूँ और ठीक है, लैपटॉप पड़ा हुआ था और ये लोग सारे क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है। अच्छा चले नहीं अब। अरे अच्छा अब आयमा आप लोगों से बात करना चाह रही है। आयमा आयमा की बात सुनिएगा आप लोग। जिस बच्चे को देर हो रही है वो जा सकता है, ठीक है। और थैंक यू सो मच आप लोगों का। पहले मैं ऑफिशियली प्रोग्राम को खत्म करूँ, आप सब लोगों के फीडबैक का इसमें मैं बात एक करें। एक चीज थोड़ा सा, सॉरी, मैंने ऐड करना है। जी जी, करें करें। अच्छा, मेरा वो था कि शॉर्ट कमिंग इसके अंदर क्या है ना, या हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, तो बताएं। वो इसमें जो कि एक फाइनली गेट टुगेदर होनी चाहिए थी, हम्म वो हमने जो फनोबिया कि फिजिकल शायद, वालों की रखी हुई है, आपको पता है। हमने फनोबिया हाँ, फिजिकल फिजिकल वालों को वालों एक की, लेकिन ये कंसल्टेशन, भी, पेरेंट्स के लिए हाँ, कंसल्टेशन ऑफर हमने। एक सेकंड, हाँ समीन है, समीन है। कंसल्टेशन सेशन आज तो आखिर में रखा है पेरेंट्स के लिए। और हमने सोचा था कि उसमें पार्टी भी करेंगे। तो वो देखें कब होता है फनोबिया हाँ, फिजिकल वालों का। और बाकी ऑनलाइन थोड़ा सा वालों मजे की की ऑनलाइन वालों की भी राफे और दो बंदे बाहर गए हैं, बाकी तो हम कर सकते हैं। किस्मत तो पाकिस्तानी ना आ सकती हैं अब। हाँ, तो तो इनको बाकी सबकी कहते हो हैं, नहीं सकती है। क्या पता आ ही जाए। एक सेकंड जी किसको किधर ये सोचेंगे मुझे बार बेटा, बार वो पता कतर में। चल अब किस बात ठीक है। ओके ओके चलो, ओके ओके, थैंक यू जी। ओके, ओके, अच्छा ठीक है, आप सारे ओके। लोगों का, बच्चों का बहुत शुक्रिया। मैंने आप सब लोगों से बहुत सीखा। एक सेकंड, हाँ जी, आप चले आए मैं से बात करें, मैं अपने नोट्स बाद में दे दूँ। सबसे अच्छा पता है कौन लगता है अच्छा कौन लगता है? अपना अपना फेवरेट पार्टिसिपेंट बताना है। मैं मुझे तो अच्छा आयमा 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 को मैं सबसे आपका अच्छा बताऊं कौन लगता है? आपको? जी बताएं। समीन लगता आपसे पूछे बताया है, बताया रीजन बताना चाहती है, हाँ जी। समीन सबसे मेरे साथ वो खेलती है समीन अच्छा। हाँ समीन। सारे ठीक ठीक है। अच्छा आयमा, आप देख रही होती थी कि हम शाम को क्लासेस ले रहे हैं और कर रहे हैं, तो आपको क्या, आपको ये एक्टिविटीज कैसी लगती थी? बहुत अच्छी आयमा मुझे कहती थी कि मामा मैंने भी इसमें आयमा आना को है। तो बहुत आयमा को तो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि सारा टाइम वो एक कतरा भी डिस्टर्ब किए बगैर टीवी देख सकती थी, इसलिए। है ना आयमा? जब ये आती थी उसको स्टडी रूम कोई में और डिस्टर्ब नहीं देखती थी। करता था, आराम से बैठ के 2 घंटे स्ट्रेट टीवी देखती थी हफ्ते में तो हम ना मम्मी कहती थी कि यार मामा ये वाली गेम मैंने भी खेलनी है, मुझे भी खिलाएं। अच्छा ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आप लोगों ने एक दूसरे से जो इंटरेक्शन किया है ग्रुप में लाजमी जारी रखिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग भेज देंगे, वो यूट्यूब पे अवेलेबल भी होंगी, आप लोगों को ग्रुप में भी भेजूंगी। और आप सब लोग आपस में एक दूसरे को फीडबैक करना चाहें या कोई और फीडबैक या सजेशन देना चाहें तो ग्रुप में दे सकते हैं। ठीक है जी। सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। है हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल को ना खड़े हो आपा को गिनाओ पापा को अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। बाहर के बच्चों को हेलो अल्लाह सुनील हाफिज। हेलो अल्लाह हाफिज। हेलो समीन।